यूएपीए तो गृह मंत्री पे लगना चाहिए। यूएपीए उस पुलिस पर लगना चाहिए, यानी असल तो जिसने ऑर्डर दिया। वहाँ जो 4-5 बच्चे मारे गए हैं वो राष्ट्रीय अपराध है, और राष्ट्रीय अपराधी है देश का गृह मंत्री। HNP न्यूज नेटवर्क, खबर वही जो सच दिखाए। प्रशासन जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। एक भी युवा ऐसा नहीं है इस देश को जलाना चाहता है, आग लगाना चाहता है या कुछ गलत करना चाहता है। देश के युवा देश में मानवीय व्यवस्था चाहते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, भ्रष्टाचार देखना नहीं चाहते। जो सरकार और अफसरशाही भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनसे पूरे देश के युवा दुखी हैं। युवा देश के सबसे पवित्र जनरेशन होती है और सबसे एनर्जी वाली जनरेशन होती है, और युवा ही देश में परिवर्तन लाते हैं। युवा अंगड़ाई जब लेते हैं तो देश में, नेपाल में जो अंगड़ाई ली, वो जो अपने आप को कहते थे लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हम तो 5 साल तक जो मर्जी करें, गलत काम करें, ठीक काम करें, भ्रष्टाचार करें, अपने बेटों को गलत बेनिफिट पहुंचाएं, राजाओं की तरह रहें, तो भाग गए ना। पिटाई भी, जूते लगे, उनके पिछवाड़े पे लात लगी और सब इस्तीफा देकर भागे, हेलीकॉप्टर से जान बचा के भागे ना। वो क्यों भागे? क्योंकि आप 5 साल के लिए चुना है तो आप ठेकेदार नहीं हो गए हैं। देश को आप जेब में रख नहीं सकते, आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते, आप लोगों की बात सुनना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको इन पदों पे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इन पदों पे लोग नहीं रहने देंगे आपको। आपकी ड्यूटी है लोगों की सुनो। आपकी ड्यूटी जेड श्रेणी की सुरक्षा में रह के लोगों को डराना या लोगों को मुद्दों से आंख मूंदना और किसी व्यापारी घरानों के अमीर बनाना और वहीं से ठगी मार के पैसे, उन्हीं पैसों से एमएलए एमपी खरीदना, उन्हीं से वोटों का भ्रष्टाचार करना और भ्रष्ट अफसरों को इलेक्शन कमीशन बनाना, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए हो सकता है इनको भी छोड़ना पड़ जाए। अगर ये यही करेंगे तो ये पूरे देश में होगा। सोनम वांगचुक पे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जैन जी को भड़काया है, कैसे देखते हैं? नहीं, सोनम वांगचुक ने तो पूरे देश को जागरूक किया है पर्यावरण के बारे में। जैन जी को तो नफरत है इन लोगों से, जैन जी को नफरत है भ्रष्टाचार से, जैन जी को नफरत है लद्दाख के अंदर अफसरशाही से। लद्दाख को स्टेट बना देना चाहिए था अब तक। ये ऐसे करे जैसे किसी के बाप की जागीर है लद्दाख। ये जब चाहेंगे बनाएंगे, जब चाहेंगे नहीं बनाएंगे, अपने आप को राजा समझे बैठे ना नॉनसेंस लोग। तो जिसके पीछे ये जो हुआ है, एक आदमी वांगचुक पैदल चल के आया, लेह लद्दाख से दिल्ली में आया, और इन्होंने क्या बदमाशी की, उस आदमी को धरने पे नहीं बैठने दिया, जंतर मंतर पे नहीं जाने दिया। उस आदमी को मेरे ख्याल में तो वहाँ भी नहीं जाने दिया होगा। वो महात्मा गांधी की समाधि पे भी अच्छी तरह वहाँ भी पुलिस पकड़ के लेके गई थी। ये पुलिस के जरिए अपराध नहीं कर सकते, पुलिस के जरिए सरकारें नहीं चलती। लोक लाज से चलती हैं, लोगों को सर्वोपरि मानने से चलती हैं। लोग आपको सरकार चलाने देते हैं, कानून नहीं चलाने देता। लोग सबसे बड़ा कानून देश की जनता है। तो इन्होंने उसका वायलेशन किया है। वहाँ जो 4-5 बच्चे मारे गए हैं वो राष्ट्रीय अपराध है, और राष्ट्रीय अपराधी है देश का गृह मंत्री। और ये दूसरे अफसर लोग जिनके सहारे से जब फ़ोन करके उनको मरवाया गया है, इन लोगों की हत्या हुई, हत्या के केस चलने चाहिए इन लोगों पे। जिन्होंने गोली चलाई है, जिसके कहने से चलाई है, और अल्टीमेटली जिसके आदेश से चलाई है। खबर जैसी निकल के आ रही है कि सोनम वांगचुक और जो प्रोटेस्ट कर्मी थे उन पे यूएपीए की धाराएं लगाने की बात कही जा रही है। यूएपीए तो गृह मंत्री पे लगना चाहिए। यूएपीए उस पुलिस पर लगना चाहिए, यानी असल तो जिसने ऑर्डर दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पे भी आरोप है। पूरा देश सामने आई। वोट चोर अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम कहेंगे सारे युवा आओ भाई, देश पे आओ, और जिसका समाधान देश की कोर्टें भी नहीं कर पा रही। बार बार आरोप लग रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का कुछ कर नहीं पाई, कॉग्निजेंस नहीं ले पाई, उसको यहाँ बुला नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट। तो क्या करेगा देश? देश को बंधुआ नहीं बना सकते, ना सरकार बना सकती, ना ब्यूरोक्रेसी, ना पार्लियामेंट और ना जुडिशरी। देश को बंधुआ नहीं बना सकते। देश को जब आपसे विश्वास उठ जाएगा, लगेगा आप लोग मक्कारी कर रहे हैं, तो देश खुद निपटेगा। देश सड़क पे आएगा, जिसका चाहेगा इस्तीफा ले लेगा। सर, जैसे आए दिन हमारे देश में जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, अभी उत्तराखंड में भी युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी पेपर लीक को लेकर। अरे जो माहौल चल रहा है पूरे देश में उतरेंगे। आप लोग क्यों चाहते हैं देश में उतरें? मैं नहीं चाहता, उतरेंगे, इनके हालात हैं ऐसे। अब मजबूरी में, ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अब वहाँ पे आग क्यों लगाई? वो आग लगाना चाहते थे क्या? वो आग लगाने वाले बच्चे हैं, वो रोजगार करना चाहते हैं, वो भागीदारी करना चाहते हैं देश के उसमें व्यवस्था में। उनको कोई भागीदारी नहीं करने दे रहा। उनका कोई दिल्ली से तय करेंगे, चाइना ज़मीन पे कब्जा कर गया, वहाँ दिल्ली बोली नहीं, और वहाँ पे लोग राज्य का दर्जा उनको मिलना चाहिए। दिल्ली के कुछ अफसरशाही के जरिए अपनी वो चला रहे हैं, वहाँ लोगों की सुनी नहीं जा रही। वहाँ पे संसाधन पे कब्जा करने की जुगाड़ चल रहा है। इनका बिजनेसमैन जो अडानी अंबानी एंड कंपनी है,
ये सारा का सारा कौन है ये, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के जरिए पैसा कमा रहे हैं। उसी पैसे को इलेक्शन में लगा रहे हैं, उसी पैसे को बीजेपी के दफ्तर बनाने में लग रहे हैं, वही पैसा आरएसएस की बिल्डिंगें बनाने में लग रहा है। ये सारा का सारा चोर बाजारी चल रही है देश के अंदर। सोनम वांगचुक पे आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान में जब गए तो मीटिंग की उन्होंने 6 फरवरी 2025 में, वहाँ से लिंक बताया जा रहा है। बकवास कर रहे, हम करेंगे ना मीटिंग। पाकिस्तान पूरी धरती का कोई देश हमारा दुश्मन नहीं है, पूरी धरती का कोई भी देश का नागरिक हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई बंधु हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम के आदमी हैं। सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि सरकार तय करेगी पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन कैसे हो। ये देश के लोग तय करेंगे, हम करेंगे तय कि हमारे संबंध कैसे हों, हमारे संबंध भाईचारे के हों। क्यों हमारा ब्लड रिलेशन भी है और एथनिक रिलेशन भी है, और एक ही देश होता था ये सब कुछ। इसलिए सरकार बाज आए, दुनिया के अंदर नफरत फैलाने से बाज आए, संविधान के हिसाब से ड्यूटी करे, अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वहाँ पे सोनम वांगचुक ने तो मीटिंग कर ली, तुमने क्या किया? तुमने लड़ाई करी और तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सोनम वांगचुक का नाम ले रहे हो। बकवास, नॉनसेंस। किसने बात करी है? किसी डफर आदमी ने बात करी? किसने कहा है ये? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये चल रहा है, नॉनसेंस चल रहा है। ये ट्विटर पे पैसे देकर चलाते हैं, बच्चों का मिसयूज कर रहे हैं, देश के बच्चों का। मैं देश के युवाओं से गुजारिश करूँगा, कोई भी बच्चा वर्णवादी लोगों के बहकावे में आके, बीजेपी आरएसएस के बहकावे में आके कोई भी वो ना करे, ट्रोलिंग ना करे पैसों के लिए। ये पैसे दे रहे, पैसे लो, इनसे एक्सपोज करो जो आपको पैसे दे के गलत काम करवा रहा है और देश के अंदर भाईचारा खराब करवा रहा है। लद्दाख को पूर्व राज्य का दर्जा, ये वर्णवाद इस देश के लिए सेंचुरियों से कैंसर है। अब इसका इलाज करना होगा पूरी तरह से। कैसे इलाज करना होगा? अरे इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। कथा कहानी सिलेबस से एजुकेशन ख़त्म करनी होगी। कानून बनाना होगा कि ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 शब्द इस देश के कहीं कानून में, कहीं दफ्तरों में, कहीं एजुकेशन में यूज नहीं किए जाएंगे। जिस कथा कहानी में ये 4 यूज हैं वो कहीं भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हो सकता, उनके बारे में कोई कथा कहानी ना कर पाए। ये करना पड़ेगा इस देश में। सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है जब मांग की जा रही है? एक संवैधानिक मांग है। किस बात की? लद्दाख को लेकर। हाँ, मांग है, वो पूरी होगी। ये नहीं करेंगे तो अगली सरकार करेगी, 100% होगा। जेएंड कोई भी राज्य बनना चाहिए, लद्दाख भी राज्य बनना चाहिए, यूपी के भी छोटे हिस्से होने चाहिए 2-3, सभी को। और राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, और राज्यों को भी समझना चाहिए ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, जिला परिषद, इनको पावर देनी होगी। नगर पालिकाएँ, सरपंच, पंच, पार्षद, जिला परिषद के सदस्य, चेयरमैन, इन सब को प्रोटोकॉल का कानून बनाना पड़ेगा। जैसे एमएलए एमपी को प्रोटोकॉल मिलता है, इनको भी प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, और इनको सरकारी अफसरों द्वारा सस्पेंड करने के अधिकार और कानून सारे खत्म करने पड़ेंगे देश से। तो बड़े एक्शन की बात कही जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा लद्दाख में, जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर को चला दिया। नहीं, अगर लद्दाख के लोगों के खिलाफ कोई नरसंहार करने की किसी ने कोशिश की, जीनोसाइड, पूरे देश की जनता सड़कों पे होगी, पूरा देश विरोध करेगा और देश इस सरकार को इस्तीफा देने पे मजबूर करेगा, अगर किसी को मारने की, डराने की कोशिश हुई तो।